एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल होने वाला है ये है अपनी ही आर्मी द्वारा बाजवा की हत्या की साजिश। अच्छा, ये वीडियो मैं सुन रही हूँ पहली बार, क्योंकि आपको पता ही है रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान में, जो कि हुआ था, किया गया था, जो भी था वो न्यूज़ मैंने नहीं देखी थी। इस वीडियो को आज हम देखते हैं और इस पे बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हियर वी गो। खबर यह है, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बगावत रिपोर्ट की गई है जनरल बाजवा के खिलाफ, और यह कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा को असैसिनेट किया जाना था, यानी उनको शहीद किया जाना था पाकिस्तान की फ़ौज की अंदरूनी बगावत के नतीजे में। और उसमें 14 पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स गिरफ्तार हो गए हैं, 22 के करीब कमांडोज गिरफ्तार हो गए हैं और 30 के करीब पाकिस्तान फ़ौज के जो फौजी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। ये सिर्फ यही बात नहीं, ये तो हम खबर है ही। इससे भी ज़्यादा हम खबर ये है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो साजिश बेनकाब हुई है, वो फ़ौज के अपने अंदर ही के लोग हैं। यानी ये कि जो ये बगावत की गई थी या ये जो साजिश की गई थी, ये फ़ौज के अंदर से ही की गई थी। कुछ अफसरान ऐसे हैं जो जनरल कमर बाजवा के पीछे पड़े हुए थे। कराची में आगा खान अस्पताल के अंदर वर्दी के ऊपर नारे लगे, इसके पीछे वर्दी है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान? जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। दुनिया भर के मुल्कों को आतंक से परेशान करने वाला पाकिस्तान इस बार खुद परेशान हो उठा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को मारने की पाकिस्तान में साजिश रची गई। इस साजिश का खुलासा होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इस खबर में हैरानी की बात यह है कि यह साजिश पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारियों और कमांडोज द्वारा रची गई। इस साजिश में पाकिस्तानी सेना के 14 उच्च अधिकारी, 22 एसएसजी कमांडोज और 30 फौजी शामिल थे। अपने ही लोगों द्वारा बाजवा की मौत की साजिश रचे जाने से पूरा पाकिस्तानी मीडिया कोमा में है और बता रहा है कि हमारे अपने लोग ही गद्दार निकले। इस खबर से पाकिस्तानी आर्मी में बगावत साफ तौर पर नजर आ रही है। खबर यह है, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बगावत रिपोर्ट की गई है जनरल बाजवा के खिलाफ, और यह कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा को असैसिनेट किया जाना था, यानी उनको शहीद किया जाना था पाकिस्तान की फ़ौज की अंदरूनी बगावत के नतीजे में। और उसमें 14 पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स गिरफ्तार हो गए हैं, 22 के करीब कमांडोज गिरफ्तार हो गए हैं और 30 के करीब पाकिस्तान फ़ौज के जो फौजी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। यानी इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और वो इसलिए हुई हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के मौका पर कश्मीर में जनरल बाजवा को शहीद किया जाना था। तो इस तरह की खबरों और वाकयात के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी। मैं थोड़े दिन पहले आपको बता चुका हूं कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ मकबूजा कश्मीर के इलाकों में बहुत बड़े बड़े बंकर्स बना रहा है, कंक्रीट के ज़ेरे ज़मीन बंकर्स, और ऐसा लगता है कि जैसे वो एक जंग की तैयारी कर रहा है। और अभी हाल ही में कुछ और खबरें भी आई हैं, यानी एक तो वो बंकर्स बना रहे हैं, दूसरी जानिब वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए दावत दे रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ अमन की शराइत के ऊपर या अमन के मुआहदे के ऊपर जो थोड़ा सा पहले हुआ था, उसके ऊपर इस किस्म का फ़ायदा उठा रहे हैं कि अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं। और अब आ जाए आप उस चीज़ की तरफ कि जो हाल ही में हुई है। जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस की तरफ से देहातियों को बॉर्डर सिक्योरिटी की तरबियत दिया जाना शुरू कर दिया गया है। भारतीय पुलिस ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ सरहद के करीबी इलाकों में आबाद देहातियों को बॉर्डर सिक्योरिटी में मावनत और सरहदी मुहाफ़िज़ों की मदद करने की बाकायदा तरबियत देना शुरू कर दी है। यानी एक तरफ भारत तैयारी कर रहा है जंग की, वो लोगों को तरबियत दे रहा है, उनको बता रहा है कि जंगी हालात में आप लोगों ने क्या करना है और किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उनकी फ़ौज की और पुलिस की मदद करनी है। दूसरी जानिब वही भारत बंकर्स भी बना रहा है। बहुत बड़ी खबर जिसका जिक्र किया जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया में इसका बहुत जिक्र किया जा रहा है। पाकिस्तान में कम हुई है, जो नेशनल मीडिया उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं हुई, और मेरा नहीं ख्याल कि अगले कुछ दिनों में होगी भी।
बल्कि होगी ही नहीं। मेरा ये ख्याल है नेशनल मीडिया में खबर नहीं आएगी। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद इसके ऊपर कुछ बात हो जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा फॉरेन मीडिया कुछ ऐसा है जहाँ से इसको रिपोर्ट किया गया, तो फिर जाहिर है कि इंसान कोशिश करता है कि ये क्या है खबर। तो इसके मुतालिक यूरोप से इस तरीके से कई जगहों से बात करने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और फिर जाहिर है कि ये तो आपको पता है सबसे पहले ये बात कर दी जाती है कि इंडिया की तरफ से ये कैसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब ये प्रोपेगेंडा है या सच्ची है, लेकिन खबर जो है वो बहुत अहम है और बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल जावेद कमर बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश बुनी गई थी और जनरल कमर जावेद बाजवा को मारने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी। एक ऐसी साजिश बेनकाब हुई जो कि जिसमें पूरा प्लान बनाया गया, और उस प्लान के तहत जनरल बाजवा ने जब कश्मीर के विज़िट पर जाना था, वहाँ पे दौरे पे जाना था। आप जानते हैं कि वो अक्सर इस तरह के दौरे करते रहते हैं और कश्मीर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल और इस तरीके से दूसरी जगहों पर जाकर वहाँ पर जो नौजवान होते हैं, फ़ौजी जवान, उनसे मुलाकात करते हैं। तो जो ख़बरें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट किया जा रहा है, जब उन्होंने वहाँ पे जाना था विज़िट के लिए, तो उस वक्त उनके ऊपर हमला करने की तैयारी की गई थी, एक प्लान बनाया गया था और वहाँ पर उनको जो है कत्ल करने की साजिश की गई थी। लेकिन ये प्लान उस पर अमल होने से पहले ये जो अटेम्प्ट होना था, इसको पकड़ लिया गया और इसको बेनकाब कर दिया गया। और आप आज से कोई 2-4 रोज़ पहले चले जाइए तो आधी रात के करीब एक बहुत बड़ा मिशन किया गया, ऑपरेशन किया गया, जिसमें दर्जन से ज़ायद, यानी दर्जनों आप कह लें, सैकड़ों कह लें, ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया गया। ये कहा जा रहा है, बाहर का मीडिया जो है ये खबर दे रहा है, और पाकिस्तान के अंदर का मीडिया भी इस खबर को, कुछ मीडिया सोशल मीडिया पे इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट किया जा रहा है तो ज़ाहिर है इस पर बात की जा सकती है। और ये सिर्फ यही बात नहीं, ये तो अहम खबर है ही, इससे भी ज़्यादा अहम खबर ये है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो साजिश बेनकाब हुई है, वो फ़ौज के अपने अंदर ही के लोग हैं। यानी ये कि जो ये बगावत की गई थी या ये जो साजिश की गई थी, ये फ़ौज के अंदर से ही की गई थी। अच्छा, यहाँ तक कहा गया है कि उसमें जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसमें तकरीबन 22 के करीब कमांडोज़ हैं। फिर इसके अलावा कोई कहा जा रहा है कि 4 मेजर जनरल हैं, बहुत हाई रैंक्स के लोग भी शामिल हैं इसमें, जो इस हवाले से जिनके ऊपर इल्ज़ाम आया है कि वो भी इस प्लान में शामिल थे। अच्छा, इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ 4 मेजर हैं, फिर ये कि 3 लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, 2 कर्नल हैं। इतने हाई रैंक्स के लोग भी जो हैं इसमें शामिल हैं। ज़राए से जो न्यूज़ आ रही हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो कि अभी कुछ अर्सा पहले जिनको जनरल बाजवा ने रिटायर किया था, और वो जबरी रिटायरमेंट थी, और वो कोई 200-400 लोग नहीं थे, वो हज़ारों की तादाद में थे। तो शायद वो नाराज़ थे और उस नाराज़गी की बिना पर उन्होंने गुस्से में आकर ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की और ये प्लान बनाया। लेकिन ये कंसर्न की बात इसलिए, अगर ये ऐसा है तो इसलिए है कि आज तक पाकिस्तान में इतनी बड़ी साजिश पहले नहीं बुनी गई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा प्लान बनाया गया होगा, या हो सकता है कि लोगों को पता हो, मुझे ना पता हो, लेकिन हमारी नज़र से ऐसा कोई प्लान नहीं गुजरा कि इतने बड़े पैमाने पर एक ऐसी साजिश की गई हो। आप देखिए कि सारा दिन हिंदुस्तानी मीडिया जो था वो पाक फौज में जनरल बाजवा पर साजिश पर हमला आज़ाद कश्मीर के दौरे के दौरान, अब ये चलना शुरू हो गई खबरें। क्यों? एक एटमी मुल्क का चीफ ये बताना चाह रहे हैं जी सेफ नहीं है, फौज में बगावत है, कि कुछ अफसरान ऐसे हैं जो जनरल कमर बाजवा के पीछे पड़े हुए थे एक्सटेंशन की वजह से। जी ये सुनें कि एक्सटेंशन कब हुई, अभी तक पीछे। अभी एक मेजर जनरल का केस आप देख रहे होंगे जिसे तरक्की नहीं मिली, तो उन्होंने भी मुझे क्यों निकाला इसका विर्द शुरू कर दिया है। पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ज़ाहिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रेफ़र कर दिया है। चैलेंज उन्होंने किया जी कि ये तरीकाकार इनका ठीक नहीं। भाई आप फौजी हैं, आप तरीकाकार ढूंढ रहे हैं कि आपकी तरक्की नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर देखें एक हवलदार को नौकरी से ना बल्कि एक चौकीदार को आप निकालें, वो दरवाज़ा गन लेके बाहर दरवाजे पे खड़ा होता है कि जी मुझे क्यों निकाला। कराची में आगा खान अस्पताल के अंदर वर्दी के ऊपर नारे लगे, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये हमें मालूम। तो खबर तो कुछ ऐसी है कि वाकई में ही इतना बड़ा सिनेरियो था कि दौरे के दौरान, और वो भी कश्मीर का दौरा जो है बॉर्डर का, वहाँ पर जो है वो एक साजिश बनाई गई जो कि बाजवा साहब जो है उनको मारने की कोशिश की गई है। उनके ऊपर जो है वो पूरा भरपूर तरीके से प्लानिंग के तौर पर इन्होंने जो अपना एक काम सर अंजाम देने की कोशिश की है। तो ये एक वाज़िया दलील सामने आती है कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी साजिश है जो कि
प्री प्लानिंग के साथ हुआ, लेकिन इसके पीछे साफ साफ नज़र आ रहा है कि कितनी ज़्यादा जलन है, कितनी मतलब कि एक गुस्सा है, कितना ज़्यादा मतलब कि ये अंदर से एक भड़ास जो है वो निकल कर आई है। लेकिन उन लोगों के साथ हुआ ये कि उन लोगों का ये प्लान जो है वो हो गया फेल, और जिसकी वजह से उन लोगों को शायद इससे बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत थी, लेकिन वही हुआ कि इनको मालूम नहीं था कि ये कहाँ पर और क्या करने जा रहे हैं, तो इनको आइडिया भी नहीं था। और इनके साथ जो हुआ वो एक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये एक मतलब कि कमर बाजवा के ऊपर जो है वो इस तरह का एक्शन करने जा रहे थे, इस तरह का प्लान कर रहे थे, तो जो कि फेल हो गया। और उसकी वजह से आज ये लोग मतलब कि इतने सारे लोग जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन बात सारी ये आती है कि अगर ये रियलिटी है कि इन लोगों को जो है कमर बाजवा जो है उन्होंने हटा दिया था, तो उसके बाद फिर गुस्से में इस तरह का, अच्छा हमारे पाकिस्तान में एक मसला बहुत बड़ा है कि हमारे जो लोग हैं सॉरी, वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और दिल में एक भड़ास रखते हैं कि अगर किसी ने आपको जॉब से निकाल दिया या फिर आपको कुछ बुरा कह दिया या डांट दिया काम के हिसाब से, सो उस पर उन लोगों के दिल में एक आग से जलना शुरू हो जाती है और एक बदले की आग जलना शुरू हो जाती है। ये एक इस तरह का सिनेरियो पहले भी हुआ था, जब पंजाब साइड भी हुआ था। एक बैंक वाला जो था, वो बैंक में जो सिक्योरिटी गार्ड था वो डेली लेट आया करता था, तो उसको मैनेजर जो है वहाँ का ब्रांच मैनेजर, उसने गुस्सा किया, वो डांटता था डेली कि तुम लेट आते हो। तो इस बात पे उसको गुस्सा आया, उसके अंदर भी गुस्से की आग और बदले की आग थी। तो ऑन ड्यूटी था वो गार्ड, और उसने क्या किया, वो अंदर गया, अंदर बैठा हुआ था, नॉर्मली बैठा हुआ था, शायद हवा, मैनेजर को लगा होगा हवा खाने के लिए आया होगा। वेट किया, एट दी एंड जाके उसने जो है वो अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी और वहाँ से फरार हो गया। और फिर जब पूछा गया तो क्या भाई रीज़न क्या है, तो उसने कहा कि ये मसला ये है कि इसने ये गुस्ताखे रसूल है, इसने रसूल पाक की जो है वो तौहीन की थी, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने इसको मार दिया। लेकिन फिर वही हमारे जो आपको पता ही है मुल्ला वगैरह सारे, उन लोगों ने उसको सर पे चढ़ा दिया कि हाँ भाई ये तो इसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, और मतलब बिना जानकारी किए एक की बात सुनकर ही बस शुरू हो गया। जब उस बंदे का सोशल मीडिया ऑन किया गया तो वहाँ पर पता चलता है कि यही बंदा जो है वो तो इतना कोई नेक आदमी था और इतना कोई अच्छा आदमी था, और बल्कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह की कोई गुस्ताखे रसूल का कोई सिनेरियो होगा, क्योंकि वो उसकी तो पोस्ट ही हर चीज़ में ही सारे रसूल पाक की ही चीज़ें थी। लेकिन चलें वो बात एक अलग है कि, लेकिन बात तो वही है कि एक गुस्से और आग जो अंदर दिल में जलता है ना, ये उस चीज़ को वाज़िया कर रहा है। और मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस तरह से क्यों करते हैं और ये जलन के मारे इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं और बाद में फिर पूरी ज़िंदगी ये लोग रोते रहते हैं और इस तरह से फिर मिन्नतें करते रहते हैं। लेकिन इस तरह की खैर ये आम बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है गुस्सा और आग बगोला हो जाना और बदले की आग जलाना और बाद में फिर रोते रहना। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कमर बाजवा की। तो कमर बाजवा को जिस तरह से इन्होंने इस तरह से किया है, और न्यूज़ में तो जाहिर सी बात आना ही था, क्योंकि ये थी बात पूरी पाकिस्तान में एक आर्मी की बात थी, कमर बाजवा जी की बात थी। अगर यही कोई और बात होती तो शायद ये न्यूज़ पे नहीं आता। और बाकी ये है कि जिस तरह से इन लोगों ने इस मिशन को फेल किया और जो कमर बाजवा है उनको सेव कर लिया, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि अभी रिटायरमेंट का भी टाइम करीब आता जा रहा है, तो उसके लिए भी लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं और लोग प्लानिंग कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत कुछ सोच कर बैठे हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि बाजवा जो है, कमर बाजवा, उनको लेकर अब पूरी इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस वक्त मतलब कि आगे आई हुई है, और बल्कि पॉलिटिक्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस पर जो उन पर डेली बात करते हैं और उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए तो ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन गया है। और बाकी
कश्मीर में कह रहे हैं कि कुछ बना रहे हैं, बैरियर्स लगा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, उसका मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या बना रहे हैं। एनीवेज जैसे कि इन्होंने कहा कि इंटरव्यू में जो मतलब कि भारत जो है वो अमन के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। तो ये क्या सही है और किस हद तक ठीक है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये दूर दूर तक पॉसिबल अभी है नहीं इस वक्त स्पेशली। लेकिन जहाँ तक अभी सुनने में आया है, यहाँ पर सुना है, तो शायद मुझे सुनने में गलती हो गई है या फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड शॉक्ड हो गई हूँ, तो जिसकी वजह से ये बात जो है वो मुझे भी क्लियर नहीं लगी। एनीवेज गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। बाकी जो सर्कमस्टेंसेस पाकिस्तान में अभी चल रहे हैं उससे तो एक बात साबित होती है कि यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है, भले वो कोई भी हो, चाहे वो यहाँ का कमर बाजवा हो, चाहे वो आम लोग हों। लेकिन ये दहशत फैलाने वाले एक्चुअली है कौन? ऐसा नहीं है कि हर जगह पर ऐसा है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन जब ये लोग टारगेट करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो जगहें आ जाती हैं। बहुत सारी जगहें जो हैं वो लोग प्लान करके वहाँ पर जो है वो अपनी इस तरह के कारनामे अंजाम देते हैं। तो खैर इस तरह की जो पहले बहुत सारा हुआ करता था, इस तरह की साजिशें हुआ करती थी और ये टेररिस्ट सीन्स हुआ करते थे, लेकिन अब इस तरह के बहुत कम हो चुके हैं। और ये बात शुक्र है कि अब पहले से कम हो गया, वरना बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत अच्छा हो गया है। काफ़ी सालों से ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है, बस कहीं थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है, बट वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी भी थोड़ा बहुत भी है, तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए और इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए गवर्नमेंट को, बजाय इसके कि हम बोलें कि थोड़ा बहुत है, तो थोड़ा बहुत भी क्यों है, इसको भी नहीं होना चाहिए। एनीवेज गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।